आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उसमें से सबसे पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा कंजक्शन, सातवां इंटरजेक्शन, और लास्ट आठवां प्रीपोजिशन। तो कितने हुए? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इंग्लिश में, और अब हम इन्हें पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, और फिर इनके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर, मतलब नाउन के ऊपर एक चैप्टर अलग से, प्रोनाउन के ऊपर एक अलग से चैप्टर है, प्रीपोजिशन के ऊपर अलग से चैप्टर है, एडजेक्टिव के उसमें मतलब उसके टाइप्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो अभी नाउन को देखते हैं। नाउन हेडिंग नाउन। सिंपल लैंग्वेज, हिंदी में से संज्ञा बोलते हैं, वैसे इसकी सिंपल डेफिनेशन, सबसे सिंपल डेफिनेशन है अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब मतलब एक नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, किसी चीज़ का नाम, तो इसे नाउन कहते हैं। अब नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे राहुल, रोहन, टाइगर। थिंग्स में टेबल, चेयर, etc। कुछ भी मतलब और भी कुछ भी जो हो, वो सब इस चीज़ में आ गया नाउन के अंदर। अब जैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, राहुल इज अ बॉय। दूसरा, पुट द चेयर। इसमें चेयर क्या है? नाउन। राहुल क्या है? नाउन। अब दूसरा लेंगे, दूसरे हेडिंग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन is a word that is used in place of noun। प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन को रिप्लेस करते हैं, जिन वर्ड्स रिप्लेस करते हैं। अब देखिए इसे मतलब क्या क्या कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, शी, दे, इट। तो ये सब
प्रोनाउन के अंडर आते हैं। अब इनका सेंटेंस देखते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। ये मतलब ही इसमें प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन का यूज़ मतलब कहाँ करते हैं, जैसे हम काऊ का एस से लिखेंगे या किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, काऊ हैज़ 2 हॉर्न्स। अब हम हर सेंटेंस में काऊ नहीं लिख सकते, इसलिए हम उस नाउन को प्रोनाउन से कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। काऊ हैज़ की मतलब अब हम हर सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं कर सकते, तब इट हैज़ 1 टेल, इट ग्रेज ग्रास, ऐसे मतलब इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं प्रोनाउन का नाउन की जगह। अब अगली हेडिंग वर्ब। डूइंग एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब। जो भी हम करते हैं उन्हें वर्ब बोलते हैं, जैसे जंप, प्ले, रन, राइट। ये सब मतलब ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, वर्ब की कैटेगरी में। अब वर्ब का एक सेंटेंस, ही राइट्स अ लेटर। दूसरा, शी कुक्स फूड। अब जैसे ये है, ही राइट अ लेटर, शी कुक्स फूड। अब अगले चैप्टर में आने वाले उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ही के साथ, जैसे ही के साथ राइट्स मतलब प्लूरल फॉर्म लगे, ही सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर नाउन, और राइट्स प्लूरल वर्ब। अब इनका यूज़ कैसे होता है मतलब ये भी आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा, आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं। अब इसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव an adjective is a word that modifies a noun or pronoun। एडजेक्टिव क्या है, जो हमारे नाउन मतलब इसे विशेषण कहते हैं, मतलब विशेषता बताता है किसी भी नाउन की या प्रोनाउन। जैसे प्रीटी, ओल्ड, ब्लू, ब्लैक, लॉन्ग, ये सब क्या है, ये किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। अब देखते हैं इसका एग्जांपल सेंटेंस में। जैसे he is an old man। दूसरा, he wears a blue shirt। अब इसमें
ये इसकी विशेषता बता रहे हैं कि आदमी बूढ़ा है, ओल्ड। और इसमें बता रहे हैं कि शर्ट किस रंग की पहनी है, ब्लू कलर की। तो इसमें ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एडवर्ब, एन एडवर्ब is a word that modifies a verb, an adjective, or another adverb. Adverb. अब हमने पढ़ा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उनकी खासियत बताते हैं। अब क्या है, जो हमारे एडवर्ब हैं वो मॉडिफाई करेंगे, वर्ब को भी मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेंगे, और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेंगे, मतलब मीनिंग चेंज कर देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, मतलब इसके कुछ जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिस ट्री इज वेरी लॉन्ग। वेरी जो है हमारा, ये है एडवर्ब, और लॉन्ग एडजेक्टिव। ट्री को बता रहे हैं कि लॉन्ग एडजेक्टिव है। इसमें लॉन्ग एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, मतलब इसकी भी मॉडिफाई, मतलब इसकी भी विशेषता बता रहे हैं कि लंबा है, मतलब लॉन्ग है। द ट्री इज़ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। हम इसे कह सकते हैं ट्री इज़ लॉन्ग, पर अब इसमें एडवर्ब लगेगी कि वेरी, मतलब बहुत बड़ा है। अब एक और एग्जांपल, हर डॉग इज वेरी क्यूट। क्या बता रहे हैं कि उसका कुत्ता बहुत प्यारा है, बहुत। एडवर्ब यूज हुए। क्यूट ये एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं वो एडजेक्टिव, और जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब। अब देखिए इसमें, अब अगला टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन में अब प्रीपोजिशन is a word that is placed before a noun or pronoun to form a phrase
a phase, phrase modifying another word in sentence. अब इसमें देखेंगे जैसे by, with, from, into, over, upon, ये सब वर्ड आते हैं प्रीपोजिशन के अंदर में। अब देखिए एग्जांपल सेंटेंस में, she is in the bus, वो बस के अंदर है। सेकंड, the book is over the table। अब आगे बढ़ते हैं कंजक्शन की तरफ। अगला टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन अब कंजक्शन को सबसे पहले, अ कंजक्शन is a word that joins words, phrase, or clauses। अब कंजक्शन के अंडर में जो जो वर्ड्स आते हैं उन्हें देखिए, जैसे एंड, बट, और, वाइल, बिकॉज, ये सब वर्ड कंजक्शन के अंडर आते हैं। अब कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन होता है वो वर्ड्स जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल, राम एंड श्याम went to the party, कि राम और श्याम पार्टी में गए। और मतलब एंड, जो एंड है हमारा, जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है वो है कंजक्शन। ये हमारा कंजक्शन। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, दूसरा, हीना और रोनित हीना एंड और रोहित डज दिस। इन्होंने कहा है या तो हीना ने किया है या रोनित ने किया है। अब किसने किया? और, या, ये कंजक्शन है, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, कंजक्शन। एक और सेंटेंस देखते हैं इसका, जैसे when she comes here
here and went to them। अभी तो वर्ड्स को जोड़ा था, अब सेंटेंस को जोड़ा था। जब वो यहाँ आई एंड वेंट टू देम, और उनके पास गई। अब इसमें दो सेंटेंस को जोड़ दिया इसने। अब ऐसे ही अब हमारा इंटरजेक्शन, लास्ट मतलब जो लास्ट कंजक्शन है हमारी इंटरजेक्शन, अब उसे पढ़ते हैं। इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या है? एन इंटरजेक्शन is a word that express our emotions। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स हैं जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब हमारे भावों को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, जैसे ओह, वाओ, oops, हुर्रे, ओ माय गॉड। ये सब इंटरजेक्शन के में आते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखें, वाओ, वाओ, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। जैसे oops, he missed the ball। ये क्या है? ये इंटरजेक्शन के पार्ट्स आते हैं। आज के लिए इतना ही।